इजी टू लर्न विद ज्योति चैनल में आपका स्वागत है बेटा। अभी आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है क्लास 10th आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेशन 2022-23 का प्रैक्टिकल फाइल के क्वेश्चंस और कैसे रिप्रेजेंटेशन, कैसे कवर पेज बनानी है, ये सब चीज़ मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ। 15 क्वेश्चंस का सेट है जो कि हम विद कोड लिखेंगे, उसे एग्जीक्यूट करवाएंगे पाइथन आईडीएलई में, और फिर उससे जो आउटपुट आएगा उसका स्क्रीनशॉट लेके एक आउटपुट की सेपरेट फाइल भी हम बनाएंगे। ये सब कुछ देखेंगे हम एक एक करके। ये आपके सामने जो अभी स्क्रीन पे दिख रहा है वो है आपका कवर पेज। इस कवर पेज में आपको जो भी प्रैक्टिकल फाइल होगा उसका फर्स्ट 2 पेज आपका ये कवर पेज होगा, और इसका फॉर्मेट ये है। मैं डिस्क्रिप्शन में भी इस पीडीएफ फाइल को दे दूंगी, तो आप इंश्योर कीजिएगा कि आपका जो प्रैक्टिकल फाइल बनेगा उसका फर्स्ट 2 पेज आप इस तरीके से इस लेआउट को रखो। मैं 15 क्वेश्चंस लेके आई हूँ। 15 क्वेश्चंस विद कोड के साथ, सिंटेक्स के साथ हम रन करेंगे और हर एक का आउटपुट भी हम देखेंगे। तो आइए प्रोग्राम नंबर 1 को डिस्कस करते हैं। इसमें लिखा हुआ है, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू विजुअलाइज प्लॉट, लाइन बार एंड पाई चार्ट यूजिंग मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी। मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी क्या होता है बेटा? एक डेटा विजुअलाइजेशन लाइब्रेरी है पाइथन में, ठीक है ना। और इसके अंदर पाईप्लॉट नाम का एक सब लाइब्रेरी है। एक्चुअल में पाईप्लॉट क्या है? इज अ कलेक्शन ऑफ फंक्शंस दैट हेल्प्स इन क्रिएटिंग अ वेराइटी ऑफ चार्ट्स, जैसे लाइन चार्ट हुआ, बार चार्ट हुआ, कॉलम चार्ट हुआ, पाई चार्ट हुआ। इन सबको अगर आप ड्रॉ करना चाहते हो तो आपको ये लाइन हर प्रोग्राम के अंदर आपको लिखना ही लिखना है। और इसके साथ ही आपको इंश्योर कर होना है कि आपके सिस्टम में आपके आइडियली प्रॉम्प्ट पे आपने क्या किया है? मैटप्लॉटलिब को इंस्टॉल कर लिया है। अगर आपने फर्स्ट टाइम आप आइडियली मोड में करोगे तो आपको देखो, विदाउट, अगर मैं इस कोड को कॉपी करती हूँ, कंट्रोल सी किया मैंने, और अब हम आइडियली मोड पे चलते हैं। यहाँ देखो आइडियली मोड पे चलते हैं। यहाँ से हम स्क्रिप्ट मोड ले लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ कंट्रोल वी किया हमने और इसे फाइल को रन करो। मान लो सपोज ये सेव के लिए मांगा, यहाँ पे आपने दे दिया P1 नाम से, मैं सपोज मैं दे देती हूँ। तो यहाँ पे देखो क्या लिख रहा है, एरर आया ना, नो मॉड्यूल नेम मैटप्लॉटलिब, ठीक है ना। यहाँ पे आपको ये एरर आएगा ही आएगा कि आपने मैटप्लॉटलिब को क्या किया है कि ये आइडेंटिफाई रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है। तो इसे हमें क्या करना पड़ेगा? इंस्टॉल्ड करना पड़ेगा। तो इंस्टॉल्ड करने का क्या प्रोसेस है? सबसे पहले, अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तभी आपको ये सारा चीज़ समझ में आएगा। आपको क्या करना है? आप फाइल में जाओ, फाइल में जाने के बाद आप सेव एज पे क्लिक कीजिए, ठीक है ना। इतना ध्यान से देखिए। यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ मेरे कर्सर को देखो, यहाँ पे ऐसे क्लिक कर देना, ठीक है। यहाँ से कंट्रोल सी पूरे पाथ को कॉपी कर लेना, कंट्रोल सी कर दिया मैंने। अब क्या करना है? यहाँ पे बेशक आप इसे कैंसिल कर दो अभी फिलहाल। अब विंडो बटन से आपको क्या करना है? CMD कमांड प्रॉम्प्ट पे जाइए, ओपन कीजिए, और यहाँ पे लिखना है आपको CD स्पेस, ठीक है ना। देखो मैं कैसे लिख रही हूँ, आप स्पेस दे के CD स्पेस, और जो आपने कॉपी किया था ना अभी पाथ को, कंट्रोल वी पेस्ट करके एंटर कर दो। तो अब यहाँ पे, यहाँ कहने का मतलब है कि इस पाथ पे हम एंटर कर चुके हैं। अब आपको क्या लिखना है? PIP पिप INSTALL, ठीक है ना। पिप इंस्टॉल MAT मैटप्लॉटलिब MATPLOTLIB और एंटर कर दीजिए। तो देखो ये आपका, ये देखो यहाँ पे ये आपका मैटप्लॉटलिब इंस्टॉल्ड ऑटोमेटिकली होने लग जाएगा। और जब ये हो जाएगा आपका मैसेज जनरेट होगा, सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड मैटप्लॉटलिब। क्लियर? तो अब आपने क्या किया है? आपने आपने मैटप्लॉटलिब को इंस्टॉल कर लिया है। अब आइए हम प्रोग्राम पे चलते हैं और वापस से इसे रन करते हैं, देखते हैं। यही मेरा प्रोग्राम था, कंट्रोल F5 किया मैंने, ये देखो आ गया ना।
तो इस तरीके से आपने क्या किया कि पहले हमें मैटप्लॉटलिब को इंस्टॉल्ड करना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद आपका प्रोग्राम क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा देखो आपको करना क्या है, आप क्वेश्चन लिखना यहाँ पे इस कि टू ड्रॉ ए लाइन ग्राफ, जो भी क्वेश्चन आपको मैंने रिटन फॉर्म में भी दे दिया है, ये स्टेप्स हैंड रिटन होगा। और इसका जो आउटपुट आ रहा है बेटा, ये आउटपुट आपको क्या करना पड़ेगा, ये आउटपुट आपको स्क्रीनशॉट लेके करना। अब स्क्रीनशॉट के लिए क्या करोगे, अब देखो आपका आउटपुट आया प्रिंट स्क्रीन, मैंने कीबोर्ड से प्रिंट स्क्रीन को प्रेस किया, WRD वर्ड फाइल पे गई, ओपन किया, वर्ड की फाइल को ओपन किया, और यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, कंट्रोल V, ठीक है। अब आप इसे बेशक इसे पिक्चर फॉर्मेट में जाके क्रॉप कर दो, छोटा सा बना लो, ठीक है। और ये हो गया क्रॉप। यहाँ पे आप अगर रैप टेक्स्ट में आओगे, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट ऐसे करके इसे एडजस्ट कर सकते हो। तो ये हो गया आपका, एंड करके यहाँ पे दूसरे आउटपुट को हम पेस्ट कर देंगे। इससे क्या होगा कि हमारा पेपर सेव होगा। आपको मैक्सिमम 1 से 2 प्रिंट आउट लेने पड़ेंगे पेजेस, और इसी 1 से 2 पेजेस के प्रिंट आउट में ही आपको क्या करना है, यहाँ से आप सीजर से इतना टीयर करके आउटपुट प्रोग्राम नंबर 1 के आउटपुट में इसे पेस्ट कर देना। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। बिल्कुल हर एक चीज़ मैं आपको क्लियरली बताती हूँ बेटा, आपको बिल्कुल ऐसे परेशान करने वाली चीज़ें मैं बताती ही नहीं, तो आप बिल्कुल ध्यान से देखिए इसे। दूसरा क्वेश्चन इसी तरीके से था, ये तो हमने लाइन ग्राफ ड्रॉ किया। दूसरा है कि आपको क्या करना है, ये लाइन के लिए हमने किया था। दूसरा हमें पाई चार्ट अगर बनाना होगा, तो पाई चार्ट के लिए आप यहाँ पे देखो, एक्चुअल में एक बार थोड़ा सा डिस्कस कर देती हूँ कि कैसे ये फंक्शन कर रहे हैं। ये लाइन तो मुझे लिखना ही लिखना है, ये डेटा के लिए, ये एरे के फॉर्म में जो हम डेटा ले रहे हैं ना, तो इसके लिए हमें ये लाइन चाहिए। और मैटप्लॉटलिब जो ग्राफ हम ड्रॉ करना चाहते हैं उसके लिए ये। तो आपको ये 2 लाइन समझ लो, आपको रट के या जैसे भी, आपको सिंटेक्स एरर नहीं करना है। जैसे लिखा हुआ है स्मॉल केस में, तो आपको स्मॉल केस में ही एज इट इज़ इसको लिख देना है, ठीक है ना। इसके बाद आप क्या करोगे, डेटा सेट, मान लो सपोज ये हमने एक कार्ड नाम का, ये वेरिएबल है, और ये क्या है, इसमें वैल्यूज़ हैं, ये लिस्ट टाइप का है। यहाँ पे हमने बहुत सारे कार के मॉडल्स के नाम लिख दिए। अब ये डेटा है, तो ठीक है ना। और अगर मान लो ऑडी इतना भी 23 परचेज हुआ, BMW 17, ये एक डेटा करस्पॉन्डिंग डेटा रिफ्लेक्ट हो रहा है। यहाँ पे देखो 6 3 4 5 6 है ना, 6 ब्रांड्स हैं, और यहाँ पे 6 है। तो ये करस्पॉन्डिंग हम एक ब्रांड को करस्पॉन्डिंग ये क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है ये। तो अब इसके बाद देखो सिंपल कितना है, यहाँ पे फिर से हम क्या कर रहे हैं, प्लॉट को कैसे करेंगे, क्रिएट करेंगे। एक वेरिएबल लिया, उसमें हमें क्या लिखना है, PLT। ये क्या है, पाई प्लॉट को हमने क्या किया, एलियास एक नाम दे दिया, उपनाम दे दिया PLT। अब हम लिखेंगे PLT डॉट फिग साइज इज इक्वल टू 10,7, ठीक है ना। और PLT डॉट पाई, यहाँ पे पाई डेटा और लेबल्स कर दिया, लेबल में कार से वो क्या करेगा, वैल्यूज़ को पिक कर लेगा। और सो दिखाने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए हम क्या करेंगे, PLT डॉट सो कमांड का यूज़ करते हैं। यहाँ पे देखो लाइन ग्राफ के लिए हमने क्या किया था, PLT डॉट प्लॉट का यूज़ कर रहे हैं। पाई ग्राफ बनाना है हमें, तो PIT, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन नंबर 2 हुआ, ठीक है ना। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसे रन कीजिए, इसे कंट्रोल C किया, आइडियली प्रॉम्प्ट पे चलो वापस से, आइडियली प्रॉम्प्ट है मेरा यहाँ पे, ठीक है। आप इसे चाहो तो कमेंट बना के भी दूसरा इसके नीचे लिख सकते हो, या फिर इसे, चूँकि हमने तो प्रोग्राम 1 का आउटपुट ले लिया था, तो प्रोग्राम 2 को यहाँ पे हमने लिख दिया, कंट्रोल F5 करूँगी। अब ये देखो आपका आ गया। वापस से इसका प्रिंट स्क्रीन लिया मैंने, इसी वर्ड की फाइल पे जाऊँगी जहाँ पे अभी मैंने इसका पेस्ट किया था आउटपुट, कंट्रोल V कर दिया। अब क्या करना है आपको, पिक्चर फॉर्मेट में जाके वापस से इसे फाइल को क्या करें, इसको क्रॉप कर लेती हूँ,
प्रिंट स्क्रीन से आपके पूरे मॉनिटर का आ जाता है। तो इतना मुझे नहीं चाहिए था, तो जो भी मुझे नहीं चाहिए था उसे मैंने क्रॉप कर दिया, सिंपल। इस तरीके से ये क्रॉप हो गया। फिर से इसे आप क्या करोगे, आप इसे एडजस्ट करना चाहते हो तो आप इसे रैप टेक्स्ट करके इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करना, तो ये अच्छे से इजी से मूव करेगा, ठीक है। और इस तरीके से देखो, ये हो गया हमारा प्रोग्राम नंबर 2 का आउटपुट, सिंपल। एंड नाउ ग्राफ में एक ही प्रोग्राम में हम तीनों ग्राफ को प्लॉट करेंगे। कैसे करेंगे, एक बार पाई चार्ट से डिस्प्ले करेंगे सेम डेटा के साथ, फिर उसको बार ग्राफ के साथ डिस्प्ले करेंगे, और फिर उसको लाइन ग्राफ के साथ डिस्प्ले करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इस चीज़ को ले चलते हैं आइडियली प्रॉम्प्ट पे। आइडियली प्रॉम्प्ट पे ले चलते हैं। यहाँ है हमारा आइडियली प्रॉम्प्ट। इसे आप चाहो तो हटा के कंट्रोल वी कर दिया। देखो, ये 2 लाइन आपका मैंडेटरी है, कंपलसरी है, ये होगा ही होगा अगर आप ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हो तो। अब ये डेटा सेट को दिखा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, प्लॉट्स। सबसे पहले हम पाई ग्राफ प्लॉट करना चाह रहे हैं, ड्रॉ करना चाहते हैं, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, plt.py, ये सिंटेक्स होगा इसका, ठीक है ना। ये सिंटेक्स है, आपको ऐसे लिखना है। इसके बाद अगर डेटा को, सेम डेटा को बार ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है तो आपका सिंटेक्स ये है, ठीक है, क्लियर। और अगर आपको लाइन ग्राफ में दिखाना है तो आपका सिंटेक्स ये होगा, क्लियर। तो इस तरीके से बेटा आप क्या कर सकते हो, इसका आउटपुट देखना चाहोगे, आई थिंक आप देखना चाहोगे। मैं आपको दिखाती हूँ, 1 मिनट, ठीक है। यहाँ देखो, 1 मिनट, रुको रुको, एक स्क्रीन में मैं लाना चाह रही हूँ, एक स्क्रीन में ले आती हूँ आपकी सुविधा के लिए, ताकि आप चाहो तो स्क्रीन शॉट ले सकते हो यहाँ से भी। और इस तरीके से देखिए, ये आपका प्रोग्राम नंबर 3 हो गया ये, ठीक है ना। कितना इजी मेथड से, कितना कितना सिंपल, एक एक या दो दो लाइन में प्लॉट plt डॉट शो क्या कर रहा है, ये डिस्प्ले करने का काम करता है आपका स्क्रीन पे। और ये क्या करता है, डेटा को ड्रॉ कर रहा है, किस फॉर्म में, बार ग्राफ के फॉर्म में। फिर से वापस से हमें देखना है तो plt डॉट शो। अगर आपने लाइन ग्राफ में ड्रॉ किया तो इस तरीके से करोगे, और अगर लाइन ग्राफ को शो करना है तो आपको plt डॉट शो। अब इस चीज़ को हमें रन करना है तो कैसे करेंगे, यहाँ पे जाएंगे रन मेन्यू में, रन मॉड्यूल, रन मॉड्यूल में यहाँ देखो, ये हो गया आपका पाई चार्ट, बार चार्ट, और ये क्या हो गया, लाइन चार्ट, सेम डेटा के साथ। तो तीनों फॉर्म में आपने क्या किया, डेटा को रिप्रेजेंट कर दिया। और यहाँ से अगर आप चाहो तो यहाँ से भी आप इसका स्क्रीनशॉट से ले सकते हो। देखो, प्रैक्टिकल नंबर 2, इसमें क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल नंबर 2 अगर आपने सेपरेटली अलग अलग उसे ड्रॉ किया है प्रैक्टिकल नंबर 1 में, तो आप इससे नंबर चेंज कर लेना, आप इसे, आपका ये नंबर हो जाएगा 4, ठीक है ना। और अगर आपने ऐसे किया है, एक ही से मान रहे हो, तो आपका ये प्रैक्टिकल नंबर 2 हो जाएगा। नंबरिंग आप अपने अकॉर्डिंग दे देना, इट डजेंट मैटर फॉर मी। इसके बाद क्वेश्चन है, देखिए इस क्वेश्चन में क्या डिस्कस हो रहा है, राइट अ प्रोग्राम टू इन पाइथन टू रीड एंड डिस्प्ले एन इमेज, एडजस्ट द साइज ऑफ द इमेज एंड डिस्प्ले द हाइट एंड विड्थ ऑफ द इमेज, ठीक है ना। हमें इसमें बोल रहा है पाइथन कि आप एक इमेज को डिस्प्ले करो, तो इमेज कोई सा भी आपके सिस्टम में होना चाहिए, उस इमेज को हम पाइथन प्रोग्रामिंग के थ्रू क्या करेंगे, डिस्प्ले करवाएंगे। तो यहाँ पे देखो, इसके लिए जैसे हमने मैट प्लॉट इम्पोर्ट लिखा था ना, फ्रॉम मैट प्लॉट लिब इम्पोर्ट पाई प्लॉट एज plt, तो सिमिलरली आपको एक दूसरा मॉड्यूल पिलो पिलो लाइब्रेरी का यूज़ करना पड़ता है इमेज को डिस्प्ले करवाने के लिए। और उसके लिए हमारा उसके अंदर जो पिलो लाइब्रेरी का PIL एब्रिविएशंस के फॉर्म में आपका ये पाइथन रिकॉग्नाइज करता है इस चीज़ को, ठीक है। सॉरी, अगर पिलो नहीं हुआ, देखो जैसे इस मैं कोड को मैं कॉपी एंड पेस्ट करती हूँ, कंट्रोल C किया, आइडियली मोड पे चलते हैं, यहाँ पे स्क्रिप्ट मोड में आ गए हम। अगर मैं इसे कंट्रोल V करती हूँ और अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करवाना चाहूँ
तो देखो क्या है, नो मॉड्यूल PIL, इट मीन्स कि हमें क्या करना पड़ेगा, वापस वापस हमें क्या करना पड़ेगा, पिलो जैसे हमने मैट प्लॉट लिब को इंस्टॉल किया था वैसे हमें पिलो इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या क्या तरीका था, जैसे देखो यहाँ पे जहाँ पे एरर मैसेज आ रहा है, आप फाइल में जाइए, सेव एज पे क्लिक करो और यहाँ टॉप में एड्रेस बार पे क्लिक करो, ये ब्लू हाईलाइटेड हो जाएगा, माउस से राइट क्लिक करना है, कॉपी कीजिए, आपका पाथ कॉपी हो जाएगा। अब क्या करोगे, विंडो बटन में CMD बटन, CMD कमांड प्रॉम्प्ट, यहाँ पे जो ये ब्लैक स्क्रीन वाला जो दिखता है, यहाँ पे ऐसे कुछ भी टाइप करने से ऐसा लोगों को लगता है कि हैकर्स है, कुछ ऐसा हैक करने की कोशिश कर रहा है। आपको CMD प्रॉम्प्ट पे आना है, CMD आपको लिखना, CMD प्रॉम्प्ट पे आने के बाद आपको सिंपल क्या लिखना है, CD, और जो पाथ आपने कॉपी किया था उसको पेस्ट करोगे। कैसे पेस्ट करोगे, आप इसे कंट्रोल V कर दोगे, ठीक है ना, कंट्रोल V करके और आपको एंटर कर देना है। तो ये देखो ये पूरा पाथ इसका सी कोलोन के साथ में आ जाएगा। इट मीन्स कि अब हम पाइथन सेल के अंदर आ गए हैं, ये शॉर्ट फॉर्म है। इस तरीके से आप, अब हमें क्या करना है कि जो मॉड्यूल PIL जो एरर मैसेज आ रहा था उसको इंस्टॉल करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पिप INSTALL इंस्टॉल और PILLOW पिलो करना है, ठीक है ना, पिप इंस्टॉल पिलो, एंटर। ये देखिए ऑटोमेटिकली ये आपका पिलो क्या हो जाएगा, इंस्टॉल्ड हो जाएगा और मैसेज क्या जनरेट हुआ, सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड पिलो 9 ये ऑटोमेटिकली लेटेस्ट वर्जन को इंस्टॉल कर देगा। वापस से चल के देखते हैं कि क्या इंस्टॉल्ड हुआ। तो ये हमारा प्रोग्राम रन होना चाहिए, कंट्रोल F5 करते हैं और ये देखो आपका आ गया, इमेज आ गया ना। तो इट मीन्स कि आपका जब भी ये इमेज अगर आपको शो करवाना है, डिस्प्ले करवाना है, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, फ्रॉम PIL इंपोर्ट इमेज, ठीक है ना। ये लाइब्रेरीज हैं जिनको कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस टास्क असाइंड है, छोटे छोटे मॉड्यूल्स में फंक्शंस में टास्क को असाइन कर दिया गया है। तो यहाँ पे हम कौन से मॉड्यूल का, लाइब्रेरी का यूज़ कर रहे हैं, पिलो, और इसका एब्रिविएशन है PIL, ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए हमारा क्वेश्चन था कि यहाँ पे अगर मैं इस लाइन को, ठीक है ना, इस लाइन को मैंने क्या किया, हाइट और विड्थ दे दिया है 1000। अगर मैं यहाँ पे चेंज कर दूँ बेटा, यहाँ पे मैं चेंज कर दूँ कुछ भी 800, तो इसका हाइट और विड्थ इसके क्या होगा, अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे रिसाइज फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं हम उसके हाइट और विड्थ को एडजस्ट करने के लिए। तो और यहाँ पे im.show, im क्या है, एक वेरिएबल है, और इसमें हम क्या कर रहे हैं, इमेज डॉट ओपन, मतलब हम बोल रहे हैं कि और ये क्या है, अब आपको यहाँ पे ये पाथ देना पड़ेगा जो भी इमेज आपके सिस्टम में है। सपोज ये हटा देती हूँ मैं पाथ, ये पाथ मैंने यहाँ से ऐसे हटा दिया, तो ये आ गया आपका। अब मान लो आपको कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल, आप अपने सिस्टम के कैसे इमेज को लाओगे, किसी भी इमेज को, तो वो मैं बताती हूँ आपको। देखो यहाँ पे करना क्या है, किसी इमेज को लेना चाह रहे हो तो कैसे, अब आप सपोज आपके सिस्टम में पिक्चर में चले जाते हैं, ठीक है, देख लेते हैं कहीं भी, एक मिनट, यहाँ पे सपोज ये है मेरा, तो इस इमेज को मैं चाहती हूँ लाना, तो क्या करूँगी, इस पे राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज़ पे गए, सिक्योरिटी में जाएंगे और यहाँ पे बस आप देखते रहो कैसे कर रही हूँ मैं। यहाँ से इस इमेज का पाथ कॉपी कर लेंगे, पाथ कॉपी किया कंट्रोल C से, ठीक है ना, कंट्रोल C अगर आपको नहीं होता तो यहाँ से भी कॉपी कर लो। अब क्या करना है, आपका ये काम ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे आप क्या करना है,
कंट्रोल वी कर दो, ठीक है ना। ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, आपके फाइल का पाथ ले लेगा, ठीक है ना। जो भी आपका पाथ का पूरा है ऑटोमेटिकली इसने पूरा ले लिया, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पर एक फॉर्मेट होता है रीड मोड में, आपको तो आर लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तभी वो फाइल को क्या करेगा, आपको रीड कर पाएगा, अदरवाइज एरर आता रहेगा। तो आपको आगे में क्या करना है, आर लगा देना है, ठीक है। अब इसी फाइल को मैं कंट्रोल सी करके, और मैं चाहती हूँ कि इसी फाइल को जो भी मैंने फाइल साइज इसको रिसाइज किया है, ये क्या होगा, इमेज यहाँ पे देखिए, एक मिनट, यहाँ देखो, यहाँ पे हम इमेज को, न्यू इमेज को सेव भी कर रहे हैं। इट मीन्स कि ये फाइल अगर मान लो 1800 कर देती हूँ मैं, और इसे मैं 1200 कर देती हूँ, तो इट मीन्स कि ये फाइल का मैंने साइज चेंज कर दिया है, हाइट और विड्थ। और चेंज करने के बाद मैं इसे क्या कर रही हूँ, फाइल को सेव भी कर रही हूँ। मतलब वो जो इमेज है हमारा, वो क्या होगा, चेंज हो जाएगा, मतलब हाइट और विड्थ इसकी चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो आइए देखते हैं, कंट्रोल F5 किया तो देखो यहाँ पे आपका ये आ गया, इमेज आ गया ना। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ये इमेज को आप डिस्प्ले कर सकते हैं। यहाँ पे देखो, इमेज में गए और पिक्चर से ही लिया था ना हमने ये पिक्चर, ये देखो ये इमेज था ना, इसका हाइट और विड्थ आपको दिखा पहले के कंपैरिजन में, क्योंकि पहले ये छोटा सा दिख रहा था, और अब देखो, अब इसका हाइट और विड्थ चेंज कर दिया हमने। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हाइट और विड्थ को एडजस्ट कर सकते हैं, हाइट एंड विड्थ को भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो आपको इसी तरीके से, अब जैसे देखो यहाँ पे पाइथन में हमने लिया था इसका, एक मिनट, पाइथन ये है, कंट्रोल F5, ये आ गया मेरा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसका प्रिंट स्क्रीन, कीबोर्ड से मैंने प्रिंट स्क्रीन दबाया, वर्ड की फाइल में वापस आइए, और आपको क्या करना है, कंट्रोल V कर देना है, पिक्चर फॉर्मेट में जाइए, क्रॉप कीजिए, इसको चारों साइड से क्रॉप कर दीजिए, सो दैट कि आपका पेज कम लेगा, ये वर्ड फाइल में पेजेस कम लगेंगे आपको, अदरवाइज आपको बहुत ज़्यादा पेजेस लग जाएगा। रैप टेक्स्ट में जा, इसको देखो मैं रैप टेक्स्ट कैसे कर रही हूँ, इमेज पे, किसी भी इमेज को पे क्लिक किया मैंने, इस इमेज को देखो पोजीशन चेंज करने में नहीं हो रहा ना, ये नहीं खिसक रहा, तो इसको रैप टेक्स्ट करेंगे। कैसे करेंगे, इस इमेज पे क्लिक करने के बाद राइट क्लिक करेंगे माउस का, रैप टेक्स्ट जाएंगे, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, और यहाँ पे अब जहाँ भी मूव करना चाहते हो आप इसको मूव कीजिए। इस तरीके से रिसाइज भी कर सकते हैं हम, रिसाइज भी कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका प्रोग्राम नंबर, जो भी था आपका 2 3 उसका आउटपुट। तो इस तरीके से अब तक हमने 3 आउटपुट ले लिए है ना, सिंपल वे में। अब आइए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेती हूँ। इसी तरीके से आपको एक एक करके सारे क्वेश्चंस को करने हैं। यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या है, इसको भी ले चलती हूँ मैं पाइथन वाले में। मैंने आपको सिखा दिया कि आप कैसे इंस्टॉल करेंगे मैटप्लॉटलिब, और कैसे इंस्टॉल करेंगे आप पिलो, है ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, रोटेट, हम इमेज को रोटेट कर रहे हैं, और ये क्या है, 45 डिग्री, मतलब हम 45 डिग्री से रोटेट कर रहे हैं। तो आओ देखते हैं एक बार करके। यहाँ पे हमने इमेज को ओपन कर लिया। अब देखो यहाँ पे लास्ट टाइम मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे मैंने आर लिखा था, है ना, यहाँ पे आर लिखा था। हम दो तरीके से ओपन कर सकते हैं, उस तरीके से भी कर सकते हैं, और इस तरीके से भी कर सकते हैं। आपने ध्यान दिया होगा, जब मैंने आर पहले लिखा था तो यहाँ पे सिंगल स्लैश थे, सब में सिंगल स्लैश थे। लेकिन अगर आप पहले में नहीं लिखते हो आर, तो आपको अगर बाद में लिखते हो और इस तरीके से लिखते हो इस फॉर्मेट में, तो आपको डबल स्लैश देना पड़ेगा। आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, इसलिए मैंने दोनों बता दिया था। तो यहाँ आई एम क्या है, एक वेरिएबल है जिसमें हमने इस इमेज को क्या किया है, स्टोर करवा लिया।
और अब यहाँ पे उस इमेज को हम क्या करें, आई एम मतलब इस वेरिएबल की जो वैल्यू है शो करो। तो इस आई एम वेरिएबल में ये इमेज था, तो वो उसको क्या कर रहा है, स्क्रीन पे आपको डिस्प्ले कर रहा है। अब क्या कर रहे हैं हम कि जो मेरा इमेज है उसको 45 डिग्री से रोटेट कर दो। तो रोटेट करने के बाद फिर से वापस से इमेज को दिखाओ कि रोटेट होने के बाद कैसा हुआ। तो देखिए कंट्रोल F5 करते हैं, यहाँ देखो ये हो गया। इसे मैं बंद करूँगी तो ये देखो 45 डिग्री रोटेट हो गया ना। क्लियर। अब यहाँ पे अगर मान लो मैं 145 डिग्री से रोटेट करती हूँ, तो कंट्रोल F5, ये आ गया, ये देखो 145 डिग्री। अब मान लो इसका आपको लेना है तो प्रिंट स्क्रीन, कीबोर्ड से मैंने प्रिंट स्क्रीन को दबाया, और अब क्या करेंगे, वापस से इसी वर्ड फाइल पे जाएंगे, कंट्रोल V, और इसको फिर से क्या करना है, पिक्चर फॉर्मेट में जाओ, क्रॉप में जाओ, आपको जहाँ तक का स्क्रीन इसको दिखलाना है आउटपुट, वहाँ के पोर्शंस को आप रह छोड़ के बाकी सबको क्रॉप कर दीजिए। ये देखिए इस तरीके से क्रॉप हो गया। ये देखो, इसे रैप करना चाहते हो तो रैप टेक्स्ट कर लो, राइट क्लिक किया मैंने, रैप टेक्स्ट इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। अब इसको जहाँ भी मूव करना चाहते हो मूव भी हो जाएगा ये। और इस तरीके से इसको रिसाइज भी कर सकते हैं। ये देखो रिसाइज हो गया बिल्ली, है ना, कितनी प्यारी लग रही है ना। तो इस तरीके से हम देखो कितना इजी वे में एक ही पेज पे, अभी मेरा आधा से ज़्यादा पेज बचा हुआ है और मैंने 4 आउटपुट को स्टोर्ड कर लिया, है ना। चल नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रैक्टिकल, राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन टू रीड, डिस्प्ले एंड रोटेट एन इमेज टू अ सर्टेन एंगल। ये तो शायद हमने यहाँ पे कर ही लिया है, ठीक है ना। इसे हम यहाँ कर देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, डिस्प्ले सो प्रिंट द साइज, हाइट एंड विड्थ, मतलब इमेज का हाइट कितना है, इमेज का विड्थ कितना है, कोई सा भी इमेज है तो उसका हाइट और विड्थ क्या है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, एक आई एम इज इक्वल टू इमेज डॉट ओपन। तो इससे क्या होगा, जो भी पाथ दिया वो उस पाथ पे जो इमेज था कौन से वेरिएबल में आके स्टोर्ड हो गया, आई एम नाम के वेरिएबल में। अब हम यहाँ इस लाइन में क्या कर रहे हैं, आई एम डॉट शो, मतलब हम इमेज को देख रहे हैं। अब इसके बाद हम इसका साइज में आपको ये ऐसे आउटपुट जनरेट होगा, ठीक है ना। थ्री ब्रैकेट के अंदर हाइट और विड्थ को दिखलाएगा ये। यहाँ पे देखो ये विड्थ को दिखलाएगा और ये हाइट को दिखलाएगा। और अगर हम आप अलग अलग चाहते हो तो ये विड्थ और ये हाइट, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर आपको, ये क्या है विड्थ, ये क्या है हाइट, अगर आपको विड्थ चाहिए सिर्फ तो आई एम डॉट विड्थ लिखो, और अगर हाइट चाहिए तो आई एम डॉट हाइट लिखो, और अगर दोनों चाहिए तो आई एम डॉट साइज लिखो। तो इस तरीके से आप इमेज का हाइट विड्थ और उसका डायमेंशंस पता कर सकते हैं। आइए एक बार इसको भी हम पाइथन में ले जाके और रन करके देख लेते हैं। पाइथन, यहाँ पे कंट्रोल ए, इसको इस वाली फाइल को ले लिया, कंट्रोल F5 किया, यहाँ देखो आ गया ना, ये आ गया आउटपुट आपका। तो इस तरीके से हम प्रोग्राम को रन करते हैं, ठीक है। चल, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गिवन प्रैक्टिकल। ये प्रैक्टिकल सीक्वेंस चेंज हो सकता है बेटा, तो आप उस पर ध्यान मत देना। आप अपना अपने अकॉर्डिंग से, अगर जितना आप उसको अलग अलग सेपरेटली करके नंबर देना चाहो तो नंबर दे सकते हो। एंड ना अब यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे पैटर्न टाइप के कुछ क्वेश्चंस हैं कि आपको देगा कि इस टाइप के पैटर्न जनरेट कीजिए, या इस टाइप के पैटर्न जनरेट कीजिए, या इस टाइप के पैटर्न जनरेट कीजिए। तो इसे हम नेस्टेड लूप्स का यूज़ करके, लूप विद इन लूप जिसे हम नेस्टेड लूप कहते हैं, उसका यूज़ करके हम कर सकते हैं। पैटर्न 1 में मेरा क्या था कि पहले लाइन में 1 स्टार प्रिंट करवाना है, दूसरे लाइन में 2 स्टार, तीसरे लाइन में 3 स्टार, चौथे लाइन में 4 और पांचवे लाइन में 5 स्टार प्रिंट करवाने हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, फॉर आई इन रेंज 0 से लेके फॉर लूप का यूज़ करके, ज़्यादा कन्वीनियंट होता है इस टाइप के क्वेश्चंस। लूप विद इन लूप कहते हैं इसे हम।
यहाँ पे पहले तो यूजर से इनपुट मांगेगा कि कितने नंबर ऑफ रोज आप जनरेट करवाना चाहते हो। जैसे अगर हम इस पैटर्न 1 की बात करें तो इसमें 1 2 3 4 5 5 रोज हैं। तो यहाँ पे वही यूजर से मांग रहा है कि आप कितने नंबर ऑफ रोज तक जाना चाहते हो। तो 5 भी जा सकते हैं। अगर ज़्यादा ज़्यादा आपको पैटर्न और लेना है, मतलब नीचे तक जाना है, तो आप 7 8 कुछ भी ले सकते हो। तो ठीक है ना। अगर ट्रायल बेस पे है तो 4 और 5 ले सकते हैं, या फिर क्वेश्चन में आपको देख लो 1 2 3 4 5 रोज है, यानी 5 लाइन है। इट मीन्स कि 5 आपका क्या होगा, यूजर से इनपुट मांग रहा है कि तो आपको क्या देना होगा, 5 लाइन्स आपको जनरेट करनी है। ये लाइन तो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा, चूँकि प्रिंट के अंदर लिखा हुआ है पैटर्न 1। और अब यहाँ पे एक आई नाम का वेरिएबल है जिसकी वैल्यू कहाँ तक जाएगी, कहाँ से कहाँ तक, ये 0 से जाएगा। और क्या होगा, रो +1, अगर हमने 5 + 1 यानी कि ये हो जाएगा 6। अगर हमने रो यहाँ पे 5 वैल्यू डाला तो यहाँ पे 5 + 1 क्या हो जाएगा, 6। और ये क्या है, 1 का इंक्रीमेंट लेगा। इट मीन्स कि लूप चलेगा 0 1 2 3 4 5 तक, ठीक है ना। और फिर ये वाले इसके हर एक आइट्रेशन के लिए ये अपना पूरा आइट्रेशन कंप्लीट करेगा, ठीक है ना। दूसरा लूप क्या, इस इन प्रोग्राम्स को ऐसे ही रन करवाया जाता है। फॉर जे इन रेंज 1 से लेके i+1। इट मीन्स कि फर्स्ट टाइम जब i 0 है तो जे क्या चलेगा, 1 से लेके, यहाँ पे क्या है, 1 से लेके 1, 1 से 1 तक। इट मीन्स कि प्रिंट आई, ये क्या है, पहली बार में तो सिंपल क्या करेगा, सिंपल क्या करेगा, ये आपका एक एक लाइन प्रिंट होगा, एक स्टार प्रिंट होगा और वो नेक्स्ट लाइन में चलाएगा, ठीक है ना। दूसरी लाइन में फिर क्या होगा, 1 के लिए ये क्या चलेगा आपका, ये इसी 2 बार प्रिंट होगा और फिर से ये नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। कहने का मतलब है कि ये आउटर लूप होता है, ये आपका इनर लूप होता है। आउटर लूप के हर एक वैल्यू के लिए ये पूरा अपना आइटरेशन कंप्लीट करता है। नहीं समझ में आता बेटा, 11th क्लास में आपको और डीपली पढ़ना है तो आप एज अभी देख के 1 2 बार एटलीस्ट आप देख के उसको टाइप करो और देखो कि आपका प्रोग्राम रन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है ना। प्रोग्राम रन होना चाहिए। सिमिलरली टाइप 2 पैटर्न के लिए आपका ये है, टाइप 3 पैटर्न के लिए आपका आउटपुट ये है, ठीक है ना। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। तो ये इतना हो गया। तो इस तरीके से हमने ये किया। अब आइए क्वेश्चन, आगे के क्वेश्चंस को हम देखते हैं थोड़ा। यहाँ से यहाँ तक देख लिया हमने, यहाँ भी देख लिया, यहाँ पे देख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट 2 नंबर एंड स्वैप देम। स्वैप का मतलब होता है इंटरचेंज करना। तो सबसे पहले तो हम 2 नंबर यूजर से लेंगे, num1 एंड num2 यूजर से लेने के बाद हमने क्या किया कि हम पहले प्रिंट करवाएंगे कि नंबर मेरा ये था और आफ्टर स्वैपिंग क्या हो गया, नंबर ये हो गया, ठीक है ना। अब ये देखो num1, num2 बराबर सिंपल सा होता है पाइथन में। आप बेशक चाहो तो आप इसे क्या करो, एज इट इज उठाओ। पाइथन में क्या होता है बेटा, 1 मिनट मैं पहले आपको डिस्कस कर दूं कि यहाँ पे एक ये जो पहला हमने वेरिएबल लिया, कॉमा, दूसरा वेरिएबल लिखा इक्वल टू num2, num1। तो ये num2 की वैल्यू चली जाएगी num1 में और num1 की वैल्यू चली जाएगी num2 में। तो इस तरीके से क्या हो गया, अब यहाँ पे ये क्या हो गया, स्वैप हो गया ना वैल्यू। num1 की जो वैल्यू थी वो num2 में चली गई और num2 वाली वैल्यू num1 में चली गई। तो वो क्या हो गया, स्वैपिंग, इंटरचेंजिंग द वैल्यूज़ हो गया। तो ये इंटरचेंज स्वैप करने का ये छोटा सा प्रोग्राम है पाइथन में। इसका आउटपुट भी आपको यहाँ पे मैंने दे रखा है। आप इसको आपको क्या करना है बेटा, प्रैक्टिस करना है। इस पाइथन प्रोग्राम को ले जाओ
आइडियली मोड में, एक मिनट करके दिखा देती हूँ आपको। आइडियली मोड में गई, यहाँ पे आपको कंट्रोल F5 रन करो और यहाँ पे देखो एंटर नंबर 1, सपोज मैंने दे दिया 43 और यहाँ पे दे दिया 56। अब क्या हो गया, नंबर 1 हो गया मेरा 56 और नंबर 2 क्या हो गया 43। आपको क्या करना है, प्रिंट स्क्रीन लीजिए, ठीक है ना, इस वर्ड में जहाँ पे हम यहाँ एंड कर, यहाँ पे आके और यहाँ पे इसको प्रिंट कर दो। तो इतना भी ठीक है। अगर क्रॉप नहीं समझ में आ रहा कि ठीक है आपको क्रॉप नहीं करना है क्योंकि ये इसमें ज़्यादा कुछ है वैसा आया नहीं, मतलब स्क्रीन का और भी अनवांटेड पोर्शंस नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप इसको एज इट इज़ रहने दो। फिर नेक्स्ट आपका एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेट, write a program to input three numbers and swap them as first number becomes second number becomes third number and third number becomes first number। या तो इस तरीके से 3 नंबर आपको यूज़र से इनपुट करवाना होगा, 3 नंबर, और उसके बाद क्या करना पड़ेगा, पहला नंबर मेरा क्या बोल रहा है, फर्स्ट नंबर बिकम सेकेंड नंबर, यानी कि नंबर 1, ये जो पहला नंबर में दूसरे नंबर की वैल्यू आनी चाहिए। तो हम सीक्वेंस तो मेरा नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 लिखेंगे और जिसको जो नंबर बनाना चाहते हैं उसी सीक्वेंस में यहाँ इक्वल टू के बाद लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, नंबर 2 की वैल्यू नंबर 1 में चली जाएगी, नंबर 3 की वैल्यू नंबर 2 में चली जाएगी और नंबर 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, नंबर 3 में चली जाएगी। इसे भी देखो, एक मिनट ले चलते हैं इधर से, एक कॉपी करो, कंट्रोल C किया, ठीक है, पाइथन में चल के इसे भी रन कर लेते हैं, कंट्रोल V किया, ठीक है, कंट्रोल। अब इसे रन करने का 2 तरीका है, यहाँ से भी हम जा सकते हैं, रन मॉड्यूल रन किया, यहाँ पे अब मान लो सपोज 2 ले लिया, 4 ले लिया और 6 ले लिया, तो देखो 4 6 और 2 इस तरीके से हो गया ना। तो हम स्वैपिंग करवा सकते हैं, ये ले लो। आप देखो आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया, कोई घबराने की बात नहीं है। अब मैं क्या कर रही हूँ, एक प्रोग्राम के ऊपर ही दूसरे प्रोग्राम को या तो मैं डिलीट करके या फिर ओवरराइट कर देती हूँ। आप क्या करो, हर प्रोग्राम का एक सेपरेट फाइल बनाते जाओ, या फिर अगर आप ऐसे साथ के साथ स्क्रीनशॉट ले रहे हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे मैं कर रही हूँ, 23 56 89। और अब आपको क्या करना है, प्रिंट स्क्रीन, मैंने कीबोर्ड से प्रिंट स्क्रीन दबाया, वापस से यहाँ चलूँगी जहाँ मैं आउटपुट स्टोर कर रही थी और इस तरीके से मैंने इसका भी आउटपुट ले लिया। तो इस तरीके से देखो, अब आपको लगता है कि ये ज़्यादा स्पेस ले रहा है तो इसको भी हम क्या करेंगे, इसको क्रॉप करना चाहते हैं तो कर दो, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो चलेगा। क्रॉप किया, अगर आपको इसको रैप करना है, डिस्प्ले करना है, इसको मूव करना है, तो आप रैप करो, इसे भी रैप करो, साइज छोटा करो, इस तरीके से। देखो ये इसका आउटपुट था, इधर का इधर खिसका के रख दो, इधर खिसका के रख दो। देखो मैं आपको कितने पेजेस बचा रही हूँ, और ये देखिए कितने 6 प्रोग्राम्स के आउटपुट अभी आपके इतने फाइल में आ गए। अगर मान लो इसे थोड़ा सा और बड़ा कर सकते हो आप तो कर लो, ये लीजिए, है ना। तो इस तरीके से आपने इसे भी कर लिया। अब आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। Write a program that reads 2 number and arithmetic operation and display the computed result। ओके, मतलब अर्थमेटिक ऑपरेशंस, यूज़र 2 नंबर्स को इनपुट करवाएगा और बोलेगा भाई कि मुझे ऐड करके दो या फिर मुझे सब्ट्रैक्ट करके दो, डिवाइड करके दो। तो इस टाइप के प्रोग्राम को करने के लिए क्या करना है, आपको यहाँ पे यूज़र से 2 नंबर ले लेना है और फिर क्या करना है,
कौन सा डिवीज़न का चाह रहे हो, मल्टीप्लिकेशन चाह रहे हो, एडिशन चाह रहे हो, सब्ट्रैक्शन चाह रहे हो। तो इसके लिए हम यूजर से, अगर यूज़र ने ये डाला तो वो क्या करेगा, दोनों ये डिवीज़न ऑपरेटर करके देगा उसे। अगर एस्ट्रिक है तो वो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर करके देगा। इसे चलो देखते हैं करके। एंटर फर्स्ट नंबर, सपोज मैंने 48 नंबर ले लिया, ठीक है ना। सेकंड में ले लिया मैंने 2। तो अब यहाँ पे देखो कौन सा ऑपरेटर चाहिए आपको। अगर मान लो मैंने डिवीज़न दिया तो डिवीज़न बता दिया इसने। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, वापस से प्रिंट स्क्रीन लीजिए, वर्ड की फाइल में जाइए और यहाँ पे आपको कंट्रोल वी कर देना है। यहाँ से आपको अगर मान लो इसे पोजीशन करना है तो रैप टेक्स्ट करोगे ना, तो ये आपका यहाँ देखो यहाँ पे आ गया। ये इसे रिसाइज कर दो। इस तरीके से मैंने इसकी आउटपुट को भी यहाँ पे ले लिया। आपको भी सेम में प्रोसेस फॉलो करना है, ठीक है ना बच्चा। अब हो गया ये। अब आ जाओ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। Write a program to accept the year and check whether it is a leap year or not। बाकी प्रोसेस तो मैंने आपको समझा ही दिया। अब यहाँ पे देखिए एक एक करके कि लीप ईयर में क्या होता है कि अगर वो 4 से पूरा पूरा डिविजिबल है तो वो लीप ईयर है। तो इसका सिंपल सा प्रोग्राम है। आपको क्या करना है, लीप ईयर का प्रोग्राम आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। 1 मिनट रुको, मैं इसे और भी जूम आउट कर देती हूँ, ठीक है ना, और भी जूम कर देती हूँ। अब आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो इस तरीके से ठीक है। अब देख लो आराम से, अब कर सकते हो ना बेटा आप, ठीक है। यही आपका लीप ईयर का यही फंडा होता है कि 4 से पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा तो वो लीप ईयर है। अब इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द लार्जेस्ट एमंग 3 इंटीजर्स। लार्जेस्ट के लिए क्या है कि अगर मान लो कि एमंग 3 इंटीजर्स, तो इसमें करना क्या है कि 3 इंटीजर्स है और साथ में दे रखा है इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करना है। तो अगर मान लो 3 हमें, तो सबसे पहले तो 3 नंबर हमें पता होना चाहिए। यूजर से हम मांगेंगे ना कि आप 3 नंबर दो और उसमें से हम बताएंगे कि आपका लार्जेस्ट नंबर कौन सा है। तो यूजर से सबसे पहले 3 वेरिएबल ए बी सी नाम वेरिएबल में हमने 3 इंटीजर्स को इनपुट करवा लिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इफ़ अगर ए पहला नंबर दूसरे से बड़ा है और पहला नंबर तीसरे से भी बड़ा है, तो हम क्या लिख देंगे कि पहला नंबर है जो सबसे लार्जेस्ट है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, दूसरा नंबर पहले से बड़ा है और दूसरा नंबर तीसरे से भी बड़ा है, तब उस केस में क्या हो जाएगा कि दूसरा नंबर बड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा भी नहीं है, तीसरा नंबर पहले से बड़ा है और तीसरा नंबर दूसरे से भी बड़ा है, तो क्या हो जाएगा, तीसरा लार्जेस्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका सिंपल लॉजिक प्रोग्राम चल रहा है। यहाँ पे आउटपुट का ये फॉर्मेट है। आप नंबर चेंज करके सेम मेरे आउटपुट के साथ मत प्रैक्टिस करना, ठीक है। Write a program to calculate and print the sum of even and odd integers of first। आप चाहो तो इसे छोड़ भी देना, वैसे कोई बात नहीं है, डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, तो इसके लिए क्या होगा, यहाँ पे हम कोई भी इनपुट करवाएंगे, ठीक है ना। तो अब क्या है, यहाँ पे हमें क्या करना है कि फॉर अरेंज, मतलब कि आप अगर मान लो, क्वेश्चन कहने का मतलब है सम ऑफ इवन एंड ऑड इंटीजर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, ठीक है ना। नेचुरल अगर मान लो मैंने दिया कि 1 से लेके 10 तक के जितने सम नंबर्स हैं, 1 से लेके 10 तक के नेचुरल नंबर्स के सम इंटीजर्स के एंड ऑड इंटीजर्स के टोटल कितने सम है, टोटल कितने ऑड इंटीजर्स हैं, उसको सम फाइंड करके दो। तो यहाँ पे सिंपल सा इस प्रोग्राम का आंसर यहाँ पे
सबसे पहले हम एक इनपुट करवाएंगे यूजर से, एक वेरिएबल लिया जिसको हमने 0 से इनिशियलाइज कर दिया है। अब क्या करेंगे, फॉर नंबर इन रेंज 1, जो नंबर हमने लिया था इसके रेंज तक जाएंगे और देखेंगे कि अगर नंबर डिविजिबल है 2 से तो क्या करेंगे, उस नंबर में उसको डाल डाल के उसका उन सबको ऐड करते चले जाएंगे। ये लूप कब तक चलेगा, जब तक कि क्या हो, जहाँ तक कि नंबर एंड नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम टोटल पूरा इसका क्या कर सकते हैं, इवन नंबर का सम फाइंड किया। और इवन नंबर कैसे आइडेंटिफाई किया कि नंबर मॉडुलस 2, मतलब रिमाइंडर जो है आपका, ये मॉडुलस जो है रिमाइंडर 0 आ रहा है, इट मीन्स कि वो 2 से डिविजिबल है, यानी कि सम नंबर है। और इस तरीके से हमने एक सिंपल लॉजिक के थ्रू इसका सम, सारे इवन नंबर का सम फाइंड कर लिया। अगर ऑड नंबर का है तो ऑड नंबर के लिए क्या होगा कि नॉट डिविजिबल बाई 2, मतलब रिमाइंडर जो मॉडुलस है वो 0 नहीं होगा। अगर 0 नहीं हो रहा है तो उसको क्या करो, वैसे नंबर्स को इस तरीके से सम कर करके, और इस तरीके से आपका जो फाइनली ये लूप कहाँ तक चलेगा। अगर मान लो किसी ने बोला कि हम 1 से लेके 20 तक के सारे ऑड नंबर्स का सम बताओ तो ये लूप कहाँ से चलेगा, 1 से लेके 20 तक चलेगा, ठीक है ना। और इस तरीके से यहाँ पे इसका आउटपुट है। यहाँ पे देखो स्क्रीन छोटा करके इस क्वेश्चन को आउटपुट के साथ, इसके आउटपुट के साथ मैं एक स्क्रीन में दिखा देती हूँ आपको। यहाँ देखो, दिखाई दे रहा है बेटा, छोटा हो गया थोड़ा, ओके। ये देखो क्वेश्चन नंबर 10 दिखाई दे रही है ना। तो आप इसे चाहो तो आप स्क्रीन शॉट से भी कर सकते हो, या फिर खुद से कोशिश करो तो हो जाएगा। एंड नाउ आप क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, फटाफट खत्म करते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ नंबर एंड प्रिंट द सम ऑफ डिजिट्स इन द गिवन नंबर। और जैसे अगर मान लो एक नंबर हमने लिया, जैसे यहाँ एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ रहे हैं, एक नंबर हमने लिया 1 2 3, और इसमें हमें प्रोग्राम क्या है कि इन ये जो नंबर के डिजिट्स हैं उसको ऐड करके उसका टोटल बताओ। तो नंबर्स में 1 2 3 है तो 3 2 5 और 1 1 6, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो सिंपल सा है कि वाइल लूप का यूज़ करके हम चलेंगे, फॉर लूप वाइल लूप का यूज़ करके चलेंगे। यहाँ पे फॉर लूप आपने सुना ही होगा, फॉर लूप का भी नेस्टेड लूप में लूप विद इन लूप का यूज़ करके हमने पैटर्न वाले क्वेश्चंस देखे थे। यहाँ पे हम वाइल लूप का यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक नंबर, जो भी नंबर जिसका हम सम ऑफ द डिजिट्स फाइंड करना है यूज़र से लेंगे। और इसके बाद हम क्या करेंगे कि जब तक नंबर 0 नहीं हो जाएगा उसको हम क्या करेंगे, हर एक नंबर को, यहाँ देखो सम, यहाँ पे इनिशियली क्या करेगा, ये सम 0 प्लस इसका रिमाइंडर ले, मतलब सपोज 1 2 3 है तो इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा 3, तो 0 प्लस 3 क्या हो जाएगा 3। अब इसको डिवाइड करेगा, इसका फ्लोर डिवीज़न लेगा तो ये कितना आ जाएगा 12। तो इट मीन्स कि अब नंबर क्या है 12, तो ठीक है ना। अब और अब सम में वैल्यू क्या आ गई थी मेरी, 3 आ गई थी। अगेन 12 मॉडुलस 10 क्या आएगा रिजल्ट 2, तो 2 आ गया, ठीक है। तो अब 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा 5, ठीक है ना। अगेन यहाँ पे n क्या है आपका 12 है, 12 का फ्लोर डिवीज़न 10 क्या हो जाएगा 1, है ना, तो 1 आ जाएगा। अब 1 मॉडुलस 10 क्या हो गया 1 ही बचेगा, तो 3 2 5 प्लस 1 क्या हो गया 6। यहाँ पे कुछ, यहाँ पे नंबर क्या है 1, फ्लोर डिवीज़न 10 0 आ गया, यहाँ पे कोई भी रिजल्ट नहीं आएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका नंबर, ये आपका लूप से बाहर आ जाएगा और प्रिंट क्या हो जाएगा 6। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा आपको, आई नो, बट आपको इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है बेटा। ये आपको बस एक प्रैक्टिकल फाइल अपने सेफ हैंड के लिए बना लीजिए, कभी भी हमसे मांगा जा सकता है तो हमारे पास एटलीस्ट
पूरा प्रिपेयर होना चाहिए प्रैक्टिकल फाइल, और हम दिखा सकें। सीबीएसई अगर रिकॉर्ड मांगती है या कोई इन्विजिलेशन हमसे मांगता है हमारी प्रैक्टिकल फाइल, तो हमारे हाथ में होनी चाहिए प्रैक्टिकल फाइल। बाकी आपको प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा टेंस होने की ज़रूरत नहीं है। इंडिविजुअली हर एक के पास मैंडेटरी है ये फाइल होना, और इसमें ये सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस के साथ स्क्रीन शॉट आउटपुट का होना ज़रूरी है, इसलिए मैं डिस्कस कर रही हूँ। और अगर आपको बहुत समझ में नहीं आ रहा तो लिव इट, डजेंट मैटर, क्योंकि आपको क्लास 11th में फिर से वापस यही सारी चीज़ें पढ़नी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट ए कैरेक्टर फ्रॉम द यूज़र एंड डिस्प्ले वेदर इट इज़ ए वॉवेल और कॉन्सोनेंट। तो वॉवेल कैसे है भाई, अगर ए ई आई ओ यू है तो अगर कोई भी है, अगर उसमें से कोई मैच कर जाता है ऐसा वर्ड, तो वो क्या है, सॉरी, वो वॉवेल है। अगर नहीं है तो वो क्या है, कॉन्सोनेंट। तो यहाँ पे देखो सिंपल सा है, अगर कोई लेटर हम एंटर करते हैं तो वो अगर ए ई आई ओ यू है, अगर इसमें से कोई हुआ या तो अपर केस या लोअर केस जैसे भी हुआ, अगर यहाँ पे देखो ए अगर स्मॉल में लिखे या फिर कैपिटल में लिखे, अगर लिख रहा है बंदा तो वो वॉवेल ही होगा। तो और अगर नहीं है, जैसे बी लिख दिया उसने, सी लिख दिया, डी लिख दिया, तो वो क्या है, वो क्या हो जाएगा, कॉन्सोनेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से सिंपल सा है ये प्रोग्राम का लॉजिक। सॉरी, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ नंबर एंड गेट द मंथ corresponding टू इट। जैसे कि हम 1 डाले तो बता दे जनवरी है, 2 डाले तो बता दे फरवरी है, 3 डाले तो बता दे मार्च है। तो इसके लिए क्या है, सिंपल एक्स, यहाँ पे डबल इक्वल टू, ठीक है ना, डबल इक्वल टू का यूज़ करेंगे हम, कि अगर x जो भी हम, और x क्या है, यूज़र मंथ का नंबर डाल रहे हैं, और लिमिट होना चाहिए कि 1 से 12, क्योंकि मंथ हमारे 12 ही होते हैं, 13 नहीं डाल देना। 13 अगर डालोगे तो क्या आएगा, इनवैलिड इनपुट, है ना। अगर नंबर 1 से छोटा, अगर 0 भी डालेंगे तब भी बताएगा इनवैलिड, या फिर 12 से अगर कोई बड़ा डिजिट डाल दिया हमने तब भी बताएगा क्या है, इनवैलिड हमने डाला है। और इस तरीके से आपका ये प्रोग्राम, लो इसे भी एक स्क्रीन में कर देती हूँ, ठीक है ना। आउटपुट दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे नंबर ऑफ द मंथ 1 डाला तो आउटपुट क्या आ रहा है, जैन आ रहा है, ठीक है ना। 2 डाला तो आउटपुट क्या आ रहा है, एंटर द मंथ नंबर 6 डाला तो जून आ रहा है, 13 डाला तो इनवैलिड इनपुट आ रहा है। तो इस तरीके से, एंड write a python program to input a number and display the table of that number, क्लियर। अब यहाँ पे देखो टेबल हमें दिखाना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे कौन से नंबर का टेबल चाहिए, वो लिया हमने, वाइल लूप का यूज़ करेंगे, और यहाँ पे एन एन जो यूज़र ने दिया नंबर मल्टीप्लाइड आई, और आई कहाँ तक जाएगा बेटा, 10 तक जाएगा। आई की वैल्यू 1 से लेके 10 तक जाएगी, तो फर्स्ट टाइम में आई क्या होगा, 1 हो जाएगा, और यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग ये प्रिंट करेगा। जब आप करोगे ना आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप इस चीज़ को ऐसे उठाओ, कॉपी कॉपी करो या फिर देखो स्क्रीन जैसे, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि जो मैंने स्मॉल में लिखा है आप भी स्मॉल में ही लिखोगे, अपर में मत लिखना। प्रोग्राम रन करने में नहीं रन होगा, बल्कि बहुत परेशानी होगी आपको, ठीक है ना। जैसे मैंने लिखा है वैसे लिखिए, ये लो, और भी जूम कर दिया इसे मैंने, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, राइट अ प्रोग्राम टू इंटर अ नंबर एंड चेक इफ इट इज़ अ प्राइम और नॉट। प्राइम क्या होता है कि प्राइम नंबर वैसे नंबर्स होते हैं जो कि अपने आप से कटते हैं, ठीक है ना। 1 से तो सभी नंबर्स कट जाते हैं, 1 के अलावे जो सिर्फ अपने आप से कटते हैं, तो ठीक है ना। तो जैसे 13 क्या है, 13 इज़ अ प्राइम नंबर, क्योंकि वो सिर्फ अपने आप से कटता है 1 के अलावे। तो उसके लिए क्या है हमारा प्रोग्राम, प्राइम नंबर को कैसे हम चेक कर सकते हैं। 5 क्या है, मेरा प्राइम नंबर है, तो इस यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। इसके लॉजिक को समझना, और अगर आपको कैसे ये प्रोग्राम फंक्शन कर रहा है, अगर ये लॉजिक
थोड़ा बहुत भी समझ में आता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि मैम मैं प्रोसेस को मतलब मैं समझ गया हूँ यहाँ पर कि कैसे ये कॉन्सेप्ट काम कर रहा है। ठीक है बेटा, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, इतना काफ़ी है आप लोगों के लिए। अगर फिर भी नहीं आया बेटा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उसे सॉल्व आउट करने की कोशिश करूँगी। ओके, बाय बाय।